हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, गर्मियां आने वाली हैं और अब हम अपने कूलर फैन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी समय तक हमारा कूलर फैन रखे रहने के कारण उसमें कुछ फॉल्ट आ सकते हैं, जिसके कारण हमारी फैन मोटर या तो परमानेंट ख़राब हो जाती है या उसमें कुछ छोटी समस्या आपको हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इन फॉल्ट से बचने के लिए आप किस तरह से अपने कूलर का मेंटेनेंस करें ताकि वह लंबी सर्विस दे सकें। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना एवं ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यह एक पुराना कूलर है जो कि लगभग 1 साल से बंद पड़ा हुआ था। पिछले सीजन पर इसे हमने बंद करके रख दिया था। अब इसमें स्पीड भी यहाँ पर देखिए, आप इसकी स्पीड ख़राब हो चुकी है तो इसको यहाँ पर स्पीड के कनेक्शन करना होंगे। साथ ही साथ इसमें अभी और भी काफ़ी सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग इसे क्या करें कि यहाँ पीछे इस तरफ से इसकी जो ग्रिल होती है, ये जाली जहाँ पर इनमें खस लगाई जाती हैं, तो हम इसे पीछे की साइड से ओपन कर लेते हैं। तो चलिए ओपन करके मैं आपको दिखा दूँगा। दोस्तों देखिए वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसीलिए मैं पार्ट्स को, जो कि मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जिसकी बॉडी वगैरह, वो खोल करके आपको वो डायरेक्ट बता दूँगा। बाकी अलग अलग कूलर्स में जो कि लोकल मेड होते हैं, तो अलग अलग कूलर्स में जो है आप अपने ब्रांड के हिसाब से देख लीजिए वो किस तरह से खुलता है। और बस जो मेंटेनेंस वाली बातें हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग देखें, ये हमने कूलर को ओपन कर लिया है पीछे की साइड से 4 स्क्रू खोल करके, और ये ओपन हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ अंदर आपको काफ़ी गंदगी नज़र आ रही होगी, धूल जमी हुई है। पिछले साल जो कैल्शियम सिलिकेट जम गया था वो आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा। तो यही कैल्शियम सिलिकेट जो इसका पंप होता है, जिसे हम सामान्यतः जल परी भी कहते हैं यह, तो इसमें जहाँ से ये पानी को अंदर खींचता है, ये यहाँ पर जम जाता है और रोटर को जाम कर देता है। तो आप इसमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि कभी क्या होता है कि हम पंप को चेक करने के लिए, कूलर को चेक करने के लिए बिना इसमें पानी डाले और डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में यदि आपके पंप में ये कैल्शियम सिलिकेट जमा होगा तो यह इस मोटर को जाम कर देता है और ऐसे में यह मोटर ख़राब हो जाती है, ओपन हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है। तो इसे आपको सबसे पहले तो इसे आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आप इसे ओपन कर दें। तो चलिए अब मैं इसे ओपन करके और आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने इसे ओपन कर लिया, यहाँ से पाइप को बाहर कर दिया है। अब इसे खोलना काफ़ी आसान होता है। इसे आप प्लायर की सहायता से या जैसे भी आप किसी टूल की सहायता से इसे पकड़ करके यदि घुमाएंगे तो ये जो है अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो पंप था ये पहले से ही यहाँ पर टूटा हुआ है, तो इसे आपको काफ़ी सावधानी से ओपन करना होगा। या आप इसे थोड़ा सा चाहें तो, अगर ये ज़्यादा जाम हो रहा है तो आप इसे पानी में डुबो करके अगर आप इसे खोलने की कोशिश करेंगे तो कैल्शियम नरम होने के कारण ये आसानी से खुल जाता है। तो आपको इसे खोल लेना है। चलिए अब मैं इसे खोलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखें, इसे हमने खोल लिया है। इसे केवल यहाँ से हमने स्लाइड जो है यहाँ पर हमने इसे घुमाया, तो ये घुमाने पर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर खुल गया। तो अब देखें आप, इसका जो रोटर होता है, इस रोटर को हम लोग बाहर कर देते हैं। आपको सभी जगह पर कैल्शियम नज़र आएगा, तो इसे आप पूरी तरह से कैल्शियम को हर तरह से आपको हटा लेना है। देखें आप लोग, इसके रोटर पर भी कैल्शियम जमा हुआ है। अभी इसको आप डायरेक्ट यदि घुमाते तब ऐसी कंडीशन में यह मोटर को जाम कर, मोटर को जला सकता था, उसे शॉर्ट कर सकता था। ठीक है, तो ये मोटर आपकी परमानेंट ख़राब हो जाती है, रिपेयर नहीं होती है। तो अभी से आपको कैल्शियम को यहाँ पे सभी इसके जो फैन है, ब्लेड्स हैं, वो इसके जो इम्पुलर है, ये इस इम्पुलर पे भी कैल्शियम लगा हुआ है, यहाँ से हम हटा लेंगे। अंदर के सेक्शन से, जो स्टेटर वाले सेक्शन से जितना भी आप इसका कैल्शियम हो सकता है सब साफ़ करने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसे हम साफ़ करके और फिर लगा देते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको देखना है वह देखना है कि यह इस तरह से इसमें कैल्शियम तो नहीं जमा हुआ है। अगर ज़्यादा कैल्शियम जमा है तो आप इसे पानी में गला करके आप इसे जो है निकाल लें। ठीक है, या आप एमरी पेपर से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ, साफ़ करके आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ जो आपको देखना है इसमें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की होती है, वो आपको देखना है कि जो ग्रीस वगैरह है, जो ऑयल है इसमें मोटर में, तो ऑयल वगैरह तो नहीं सूखा है, आपके फ़ैन कहीं जाम तो नहीं चल रहा है। तो जैसे आप हाथ से भी देखेंगे तो अभी ये फ़ैन जो है काफ़ी स्मूथ चल रहा है, तो मुझे इसमें ऑयल करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। लेकिन यदि आपकी मोटर थोड़ी भी जाम चलती है तो आप यहाँ पर इसमें दोनों तरफ आपको यहाँ पे केप्स दी होती है, इन केप्स को खोल करके यहाँ पे प्लायर की सहायता से
प्लायर की सहायता से आपको ये केप खोलना है। ये देखिए, तो इसमें ये ट्यूब टाइप की बनी होती है, तो इस चाहे तो इसमें ट्यूब बना हुआ है, तो ये ट्यूब में डायरेक्ट आप ऑयल करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट जो है ये बीरिंग पर आपको केप को की थ्रू से ऑयल को इसको ले जाएगा। तो इस तरफ भी आप इसको निकालें नहीं, इसमें से ही डायरेक्ट भी चाह दे इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं। किसी किसी मोटर में यहाँ पर केप खोलना पड़ता है हमें और ऑयल को यहाँ से आपको नीचे गिराना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर ट्यूब्स दी हुई हैं और इस ट्यूब्स की सहायता से जो ऑयल है वो ऑटोमेटिकली ही जगह पर पहुंच जाता है। तो इसे हम वापस लगा देते हैं। ये देखिए लग गया हमारा दोबारा से, और इसमें हम ऑयल वगैरह इसमें ज़रूरत नहीं लग रही है तो इसमें हम ऑयल नहीं करेंगे। बाकी आप लोग चाहें तो इसमें ऑयल कर सकते हैं, और ऑयलिंग आपको करना, अगर मोटर जाम है तो ऑयल आपको करना ही चाहिए, उसके बाद ही मोटर को चालू करना चाहिए, वरना ये मोटर जो है जाम होने से ये जल जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मोटर है हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, ये सिंगल फेज़ की, और इसका टॉर्क बहुत कम होता है, तो ऐसे में ये इनिशियली काफ़ी ज़्यादा करंट खींचेगी और मोटर जो है आपकी जल जाएगी। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि पूरे सीज़न भर मोटर अच्छी चलती है और अगले सीज़न पर मोटर जैसे ही आप चालू करते हैं तो वह ख़राब हो जाती है। तो मेनली इसका कारण यही होता है। तो मेन 2 बातें ये आपको इस कूलर को स्टार्ट करते समय ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो कचरा है वह नहीं रहना चाहिए, उसे आप कचरे को पूरी तरह से साफ़ कर दें, क्योंकि वह पंप में जा कर के पंप को दोबारा से जाम कर देता है या उसकी इफ़िशियंसी कम कर देता है। फिर वह वाटर को उतनी इफ़िशियंसी से पंप नहीं कर पाता, जिसके कारण से आपको पूरा कूलिंग का इफ़ेक्ट नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कूलर को हर सीज़न में स्टार्ट करने से पहले ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप फिज़िकली देख सकते हैं कि कनेक्शन वगैरह कहीं से लूज़ तो नहीं हो रहे हैं किसी, या जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है तो इस पर टेप वगैरह से अगर लगा हुआ है तो यहाँ कहीं लूज़ तो नहीं हो रहा है। और वायर कनेक्शन अगर आपको कहीं फिज़िकली दिख रहे हो लूज़ तो आप दोबारा से उन्हें टाइट कर सकते हैं, या टेप अगर आपको लग रहा हो कहीं से निकल रहा है तो उसे आप दोबारा से टेपिंग कर सकते हैं, ताकि कभी चलते चलते टेप निकल करके कहीं शॉर्ट होने का खतरा ना हो, या फिर आपको सीज़न में मेन गर्मियों में आपको दोबारा से इसमें परेशानी ना उठानी पड़े। ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी कनेक्शन वगैरह चेक करने के बाद आप जब भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले काम आपको करना है कि इसमें पानी डालकर इसको बॉडी को चेक करना है टेस्टर की सहायता से, कि इस मोटर के थ्रू कहीं बॉडी से लीक तो नहीं हो रहा है और आपकी जो कूलर की बॉडी है वो कहीं करंट लीक तो नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब उसमें करंट तो नहीं आ रहा है। यदि बॉडी पे करंट आपको शो हो रहा है, टेस्टर में हल्का सा भी अगर करंट आपको दिखा रहा है, तब आप ऐसे में किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला करके अपने कूलर को सही करवाएं, उसके बाद ही कूलर को चालू करें। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनका ध्यान रखने से हमारे कूलर की लाइफ बढ़ जाती है और मेन सीजन के दौरान हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना एवं ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।